नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 14.3 एक्सरसाइज 14.3। आप देखेंगे ये स्टैटिक्स का टॉपिक है। मार्कर भरे थे क्या? ये वाला है, इसमें ब्लैक वाला भरिए। चलिए, तो अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं ये स्टैटिक्स का टॉपिक है और यहाँ अंतिम चैप्टर है जो कि एक ग्राफ से भी आता है, मतलब 14.4 में, लेकिन ग्राफ कभी एग्जाम में नहीं आता है और आपको यही 14.1, 2 और 3 इसी से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जितना भी फार्मूला वाले वीडियो में टाइप बता दिया गया है कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह का क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव के लिए जहाँ भी VVI है वो सब हम आपको बता ही दे रहे हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन तो बहुत भारी है नहीं, सब एक ही टाइप का आता है, तो जरूर आप लोग को मजा भी आता होगा अगर आप वीडियो को लगातार देखते होंगे। ठीक है, ऐसे भी देखिए एक और बात आप लोग को बता देते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं कहीं, अगर वो लगातार वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ट्यूशन ही है, क्लास रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। आप वहाँ पे जितना बात हम क्लास में बोलते हैं, क्लास के बच्चा को जितना बात समझाते हैं उतना ही बात रिकॉर्ड होता है। तो आप घर पे भी इसको चालू करके आप अगर पूरा क्वेश्चन आंसर अगर कर लेते हैं, कॉपी में सारा सवाल बना लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक कोचिंग ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लेकिन कंटिन्यू देखना पड़ेगा वीडियो लगातार, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, तब जा करके आपको पूरा समझ में आएगा और लगेगा कि हाँ क्लास कर रहा है। तो चलिए, आप ज़्यादा तो बोल नहीं पाएंगे, अब तो पूरा सवाल बताना है। अभी इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में इसको हम सारा सवाल खत्म करते हैं, मात्र 7 क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें पहला सवाल जो है यह, इससे पहले हम लोग देखे हैं माध्य और बहुलक। पहला चैप्टर में माध्य था, दूसरा चैप्टर में बहुलक और माध्य दोनों है, और तीसरा टॉपिक जो है 14.3 इसमें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक, इसमें तीनों है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इसमें पहला ही सवाल जो दिया गया है वो एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। किसी मोहल्ला में हम लोग बिजली प्रत्येक घर में लगा होता है नहीं, तो उसका मासिक खपत होता है ना, जो महीना में देखते हैं यूनिट आता है। बिजली जो हम लोग घर में यूज करते हैं तो महीना में देखते हैं एकदम बिजली बिल आ जाता है, लोग को जमा करना पड़ता है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? या फिर ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, फाइन लग जाता है, इसीलिए लोग जो है जमा करता है। तो कहता है इसका कुछ आंकड़ा दे दिया गया है, उपभोक्ताओं की संख्या है और मासिक खपत भी दे दिया गया है ना, इकाइयों में यानी यूनिट में। बात समझ रहे ना? तो कहता है इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे क्या, ठीक है ना? तो देखिए यही आपके पास सवाल है, क्वेश्चन यही दिया गया है कि 68 को था ना, उपभोक्ता की संख्या 68 है, यानी कि आप ये तो पहले देख लो इनकी संख्या कितना है, 68 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ताओं के द्वारा जो मासिक बिजली बिल खपत की जाती है यूनिट में है, इकाई में, तो उसका आपको एक बांटन दे दिया गया है, आंकड़े एक दे दिया गया, यानी कि 4 उपभोक्ताएं ऐसे हैं जिनके 65 से 85 के बीच में आता है बिजली बिल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 5 उपभोक्ता ऐसा है जिनको 85 से 105 के बीच में आता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरा जो दिया गया। तो हमको सवाल में पूछा है, देखिए माध्य हम लोग सीख चुके हैं, बहुलक सीख चुके हैं, लेकिन इस सवाल में माध्य और बहुलक तीनों का है। तो हम लोग बारी बारी से जो बोला गया वही निकालते हैं। बोला पहले माध्यक बताइए क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यक ही निकालेंगे। आप याद कीजिए कि फार्मूला वाले वीडियो में आपको बताए थे कि माध्य निकालने के लिए हम लोग को एक काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? तो संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? संचय बारंबारता। जब हम लोग माध्य निकालते थे तो उसके लिए हम लोग वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता था और fx निकालना पड़ता था, यानी कि fx यानी f और x का गुणन माध्य के लिए। अब बहुलक के लिए कुछ नहीं निकालना रहता है, नहीं, बारंबारता दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, उसी में से हम लोग डाटा उपलब्ध वहीं पे रहता है हम लोग का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? f1 उसी में से निकाल लेते हैं, f0, f2, h, l, नहीं, सब उसी में मिल जाता है। लेकिन निकालना किस में पड़ता है? तो जब माध्यक की बात करेंगे तो संचय बारंबारता निकालेंगे। आप बात को समझ पा रहे हैं ना? देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज, यही सुनिए, यही आपको काम देगा। क्या बोले आपको? माध्यक के लिए संचय बारंबारता निकालना पड़ता है नहीं, और माध्य के लिए मध्य बिंदु निकालना होता है या वर्ग चिन्ह निकालना होता है, दोनों एक ही चीज है, या फिर fx निकालना पड़ता है। अब बहुलक के लिए दिया ही रहता है डाटा, कुछ नहीं निकालना रहता। तो देखिए इसमें कभी कभी सवाल में आता है, उनको किसी लोग को मान के चले, कोई टीचर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि कैसे बता रहे हैं। तो देखिए ऐसा बात नहीं, कभी कभी होता क्या है कि संचय बारंबारता जो होता है ना, वो क्वेश्चन में बारंबारता नहीं देगा। क्या करता है? बारंबारता नहीं, जैसे अभी बारंबारता ही दिया हुआ है, तो बारंबारता नहीं देगा, संचय बारंबारता दे देगा। तो ऐसा एक सवाल भी है आपके किताब में, तो संचय बारंबारता देगा तो हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता निकाल लेंगे वहां से।
या तो देखिए दो चीज रहेगा, जैसे कि अभी बारंबारता दिया हुआ संचय बारंबारता निकालेंगे। अगर पहले मान के चलिए संचय बारंबारता दिया रहता तो हम लोग बारंबारता भी निकाल सकते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि संचय बारंबारता है कि बारंबारता है? तो देखिए संचय बारंबारता जो होता है या तो बढ़ते क्रम में होता है या फिर घटते क्रम में होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कि मान के चलिए 5 है तो 5 के बाद 6 7 8 मतलब ऐसे करके बढ़ते जाएगा, तो समझ आइए कि संचय बारंबारता है। बात समझ रहे हैं? तो ये बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम में होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे 50 है तो 48 होगा, 47 होगा, 25 होगा, 20 होगा, 5 होगा, मतलब घटते चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी संचय बारंबारता या तो बढ़ते क्रम में होता है या फिर घटते क्रम में होता है। आज जो बारंबारता जो होता है वह बढ़ते घटते रहता है। जैसा कि आप देख लीजिए इसका रेंज क्या है, बढ़ घट रहा है। जैसे 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, फिर देखिए 14 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, बढ़ घट रहा है कि नहीं घट रहा है? बात समझ रहे हैं कि ये पहचानने का तरीका है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई? तो संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, नहीं ठीक है? तो इसको देखिए क्या हम लोग कर लेते हैं, संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो इसको जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए 4 है तो इसको पहले 4 ही लिखिए, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 13 9 22 होता है ना, 13 7 20 22, ये कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा। 20 जोड़ेंगे तो उसका देखिए 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 या 42 से 14 चौका 56 होता है, ये 56 हो जाएगा। देखिए 56 में 8 जोड़ेंगे, 14 जोड़ चुके हैं ना, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। यानी कि आप जब जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 68। जोड़ करके यहाँ भी जोड़ेंगे तो इतने आ गए। देखिए बराबर हो गया ना। अब देखिए इसको क्या करना पड़ता है, ये आपका क्या दिया गया है? n दिया गया। क्या है? n दिया गया। और देखिए हम लोग को फार्मूला जो होता है, फार्मूला पहले लिख देते हैं। फार्मूला होता है माध्यक, नहीं माध्यक बराबर, तो जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, एक काम कीजिए, रुकिए आप बात को समझिएगा। हम यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा ना। यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे माध्यक बराबर, क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H। आप याद कीजिए माध्यक के लिए यही फार्मूला लिखा थे ना। देखिए हमको याद है, आप लोग को भी इसी तरह याद होना चाहिए। बात समझ रहे? इतना प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाए। अब देखिए हमको सब निकालना है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पहले तो आपको n/2 निकालना पड़ेगा। तो n का मान कितना आया था? 68। यहाँ देख लीजिए, है ना 68। तो 68 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 कट के हो जाएगा 34। यानी कि n/2 का वैल्यू कितना हो गया? 34। आपको बोले थे जो n/2 आता है ना, n/2 का वैल्यू आप एकदम वैल्यू को ध्यान में रख लीजिए। जैसे 34 आया तो 34 को ध्यान में रख लेते हैं। और उसके बाद देखिए संचय बारंबारता को देखिए एकदम गौर से, जैसे कैसे देखना, जैसे बिल्ली देखता है चूहा को, नहीं ऐसे करके देखेगा, देखेगा टप से मार देगा लोग। बगुला देखता है मछली को, नहीं उसी तरह देखिए यहाँ पे एकदम 34 34 34 के जस्ट बाद वाला अंक कौन है? तो दिख जाएगा यहाँ पे क्या है? 42 हो गया, दिख गया ना। अब ये देखिए इसका काम क्या है, बेचारा कुछ नहीं करेगा, समझ गए? दूल्हा का समझिए रोल करता है, ब्याह होगा करे, लेकिन होता है चुपचाप रहेगा, दूसरा आदमी काम करता है, इसके लिए दूसरे को ना काम करता है। तो ये क्या करेगा? देखिए इसके सामने वाला जो देखिएगा, जो मतलब कि वर्ग अंतराल है, इसको हम क्या कहेंगे? इसके सामने वाला वर्ग अंतराल, इसको कहेंगे माध्यक वर्ग। क्या बोलेंगे? जैसे बहुलक वर्ग बोलते थे वैसे क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। देखिए पहला सवाल है माध्यक का, इसलिए थोड़ा बढ़िया समझा रहे हैं, अब समझिए। इसके बाद इतना बात नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? इसको क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। क्लियर है? तो देखिए माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 125। देखिए यहाँ पे है ना। और देखिए माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है, इसी बारंबारता को हम लोग F से ही सूचित करते हैं कि नहीं? माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको कौन चीज से सूचित करेंगे? F से। और कितना है माध्यक वर्ग का बारंबारता? अरे ये माध्यक वर्ग E है तो एक बारंबारता 20 है ना। बात समझ रहे हैं कि E माध्यक वर्ग नहीं है, एहो नहीं है, कौन है? E है। तो एक सामने वाला बारंबारता होगा तो इसको क्या बोलेंगे? Fi। कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा, नहीं। उसके बाद देखिए एक क्या चीज और निकालना है, माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले का संचय बारंबारता आपको लिखा भी दिया इसी तरह। माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले के संचय बारंबारता क्या कहेंगे? C। कितना आ जाएगा? 22। और H का मान बताइए कितना देना है? तो 20 का अंतराल चल रहा है, तो आप जानिए रहे हैं कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए सारा चीज हम लोग को मिल गया।
मिल गया कि नहीं? ये फार्मूला में बैठाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा ना। तो देखिए भाई थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रहा है, आपको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। यहाँ से देखिए डाटा आपको निकाल दिए हैं, अब हम सीधा आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, माध्यक समझ जाइएगा ना, माध्यक है ऐसे समझ जाइएगा। या फिर देखो फार्मूला तो यहाँ पे है, आप कॉपी में जब नोट करेंगे तो इस बात को आप देख लेंगे। यहाँ देखो माध्यक लिखा हुआ तो हम सीधा बराबर का साइन देते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए एल का मान, एल यहाँ फार्मूला आई लिखा है तो हम क्या दोबारा लिखें, तो एल का वैल्यू कितना दे रहा है 125, तो लिखेंगे 125 प्लस n/2 कितना है 34 और माइनस सी का वैल्यू कितना है 22 बट्टे एफ का वैल्यू कितना है 20 है ना, गुना एच का मान कितना है, एच का 20 ना। देखिए जगह गौना पड़ जा रहा है यार, क्या 125 प्लस 34 माइनस 22 बट्टे 20 और गुना 20 ना। इसका मान कितना है, एफ का वैल्यू 20 है ना। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं 125 अब प्लस एकरा से एकरा काट देंगे, इसको घटा दीजिए तो 5 10 32 ना 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 137, हो तो क्या यही आंसर हो गया नहीं। माध्यिका समझ में आ गया। देखिए एकदम आसान है, ऐसा तो सर एग्जांपल में भी यही क्वेश्चन को दिखा दिया था, एग्जांपल में भी इतना तो आप समझते नहीं होंगे, कोई दिक्कत समझ में तो आ गया होगा। खाली देखिए डाटा निकाल दिए, फिर हम लोग दूसरा सवाल में देख लेते हैं, वहां भी एक बार और समझा देंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। नहीं तो ठीक है, हम लोग दूसरा देखते हैं इसमें। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसी सवाल में तीनों चीज निकालना, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना था, माध्यिका। तो माध्यक तो हम लोग निकाल चुके। देखिए माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज है। अब कभी माध्यिका भी हम बोल सकते हैं, कभी माध्यक भी बोल सकते हैं। तो आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई एक बार माध्यक बोलते हैं एक बार माध्यिका बोलते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि हम लोग पहले बहुताओं की संख्या यानी एफ का वैल्यू दिया हुआ, पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह किसके लिए निकाला जाता है भाई, माध्य के लिए, बस यही तो समझना है। तो दोनों जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे नहीं, तो 85 या 5 कितना होता है 90 ना। 150 के आधा कितना हो जाएगा 75 75 ना। अरे 75 दूना 150 नहीं होता है, आराम से पूछ रहे हैं तो ये तुम लोग नहीं बताता। 75 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 20 के अंतराल पे है तो 100 का जोड़ जोड़ के उतना टाइम है, 20 जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 95। सामने ही लिखना, अगर नहीं लिखागा तो गलती, अभी हमसे भी गलती ये होगा, अगर हम उल्टा पलटी लिखा था तो गलती हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए एकदम सामने सामने ही आप लोग को भी लिखना है, मिस्टेक नहीं करना। ये मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। तो देखिए भाई एक बात समझा देते हैं, एफ एक्स जो निकालते हैं हम लोग एफ और एक्स को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सब गुना करेंगे तो फिर ढेर समय लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो हम पहले गुना करके लिख देते हैं, तब फिर आपको समझाते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा रिकॉर्ड करने में, ठीक है। हाँ तो देखिए अभी देखिए हम लोग गुना कर लिए हैं। गुना भी करना आसान है, आप लोग अपने से कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, 75 चौका 300 होता है, जान लीजिए। 75 दूना 150 दूना 150 300 हो जाएगा। 95 5 तो 105 गुना कीजिए 500, 5 घटा दीजिए 5 25 475 हो जाएगा। सबका अपना अपना गुना करने का तरीका है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गुना करने के बाद देखिए हम लोग को चूंकि निकालना क्या माध्य था, माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स जो निकाले हैं इसको सबको जोड़ के यहाँ पे जगह कम था तो इसका वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। कितना आ गया है वैल्यू भाई, 9320 नहीं। अब देखिए एफ सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, तो 68 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 68 से भाग दे देंगे। भाग जब दे दिया आप तो आ जाएगा 137.05। आप देख लीजिएगा यही आपका आंसर होगा। तो ये आपको माध्य निकाल दिए नहीं। अब देखिए इसी में हम लोग क्या करते हैं कि बहुलक देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अब हम लोग को इसी सवाल में बहुलक भी निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, तो बहुलक निकालना। देखिए भाई पहले एक बार वीवीआर लगा लीजिए, तो सवाल में वीवीआर लगा लीजिए क्योंकि देखिए सवाल पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है ना। तीनों चीज निकालना, 5 नंबर का सवाल आएगा, एकदम गारंटी, एकदम 5 नंबर आपको मिलना है। हालांकि ऐसा आप नहीं पूछता है क्योंकि एक के सवाल में 3-3 को निकालना है, उतना काम करना रहेगा। तो बहुलक और माध्य निकालने के लिए दे देगा, या माध्य बहुलक रहेगा। कोई 2 चीज वाला ज्यादा पूछता है, लेकिन इसको भी इंपोर्टेंट ही मानो, कोई ठीक नहीं पूछ सकता है, पूछल सवाल रहेगा। तो इसमें देखिए बहुलक निकालने के लिए आपको बोले थे कि पहले तो फार्मूला लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस
F1 माइनस F0। देखिए आप लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए, बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही ना होता है जी। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देख लेते हैं कि L का मान पहले निकालें, सॉरी बहुलक पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, क्या देखना रहता है बारंबारता में, कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या बोलते हैं, F1। क्या बोलते हैं, F1। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, F1 बराबर कितना हो जाएगा 20। और देखिए ये जो होगा इसके सामने का जो मतलब वर्ग अंतराल है, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। यानी कि देखिए सबसे बड़ी संख्या पहले देखना है, ध्यान से समझिए। तो सबसे बड़ा संख्या 20 है, और जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो F1 होता है। क्या होता है, F1। अब देखिए इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। हम लोग जानते हैं कि बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको L बोलते हैं, तो A ना L हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे L बराबर कितना हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता जो होता है उसको हम लोग F0 बोलते थे, और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 13। और बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाला जो बारंबारता है इसको क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं, और इसका वैल्यू आ जाएगा 14 नहीं। और H कितना देना है भाई, कितना का अंतर है, 20 का ना। तो H बराबर कितना आ जाएगा 20। अब बताइए यहाँ भी सवाल बनाने के लिए सारा डाटा उपलब्ध कर लिए। जितना देखिए जितना प्रॉब्लम है बस इतना ही काम करने में, बात आ रहा है समझ में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L का मान सब डाटा कलेक्ट कर लिए, एकदम इसको फिट कर देना है इसमें नहीं। तो L का मान हो जाएगा कितना, 125 प्लस F1 के वैल्यू 20 माइनस 13 बट्टे 2 गुना 20 माइनस 13 माइनस 14 गुना 20, है ना। याद है, डाटा एक बार कलेक्ट कर लिए थे, एक बार में लिखो नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 125 अब प्लस एक में से घटाएंगे तो 7, अब बट्टा 20 गुना कितना होता है 40 और माइनस 14 13 4 3 7 27 ना होगा, कितना होता है 140 ना जी। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 13 125 अब प्लस भाग दीजिए, 13 एकम 13 नहीं 0, अब हो जाएगा कितना 113 सत्तर, तो हो जाएगा कितना 135.5, सॉरी 7, यही आंसर होगा। 13 से भाग दीजिएगा ना जी, तो 13 दहा 130 होता है ना, 13 दहा 130। तो एना भाग बेकार ही दिया, आप लोग एक और बात सिखा दें, देखो कैलकुलेशन बड़ी बढ़िया सिखाएंगे। 140 है ना, 13 दहा कितना होता है 130, तो सीधे एक लिखेंगे 13 दहा 130 10। अब देखो 130 है तो घटाएंगे 140 तो 10 बचेगा, और 10 में 13 से भाग लग सकता है, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे दशमलव दे देंगे। जैसे ही दशमलव देंगे कि 10 पे एगो 0 आ जाएगा तो 100 हो गया ना, और फिर 13 7 बात एक के अंक लेंगे। ठीक, यही आपका एकदम गारंटी आंसर होगा। एगो देखो का आंसर है, याद है यार, बहुत अच्छा सवाल है पूछा हुआ। एगो आएगा माध्यक 137, माध्य आ जाएगा 137.05, बहुलक आ गया 135.7। क्लियर। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है ना। ठीक, देख लीजिए अभी दूसरा सवाल है 14.3 का। इसमें कहता है कि माध्यक 28.5 दिया गया है, तो x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है, x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए सवाल में हम लोग एक्चुअली में होता क्या है कि हमको बारंबारता दिया हुआ रहता है, तो हम लोग माध्यक निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला की सहायता से माध्यक निकाल लेते हैं। लेकिन अभी आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, माध्यक दे ही दिया गया है, मतलब जो निकालना होता है ना वो दे दिया गया है। माध्यक कितना दे दिया गया है, तो 28.5। तो कहता है कि x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि बारंबारता जो है कहीं ना कहीं x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा कि नहीं होगा, y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तब ना सब का जोड़ में कितना दिया गया 7 दिया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। शटर पूरा से डाउन कर दो पूरे। ठीक, यहाँ से देखते हैं हम लोग इधर क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेते हैं संचय बारंबारता, क्योंकि आपको क्या निकालना है, अरे बोले पूरा डाउन करने का पूछ रहा है। हाँ, संचय बारंबारता हो गया। देखिए संचय बारंबारता हम लोग क्या करेंगे, और इसका जरूरत किस लिए पड़ता है, तो माध्यक निकालने के लिए करता है।
नहीं, माध्यक जब निकालना पड़ता है तो संचय बारह होता है। आपको अभी थोड़ा सिखाए थे, देखिए दोबारा से सीख लीजिए। इसको तो सेम लिख देंगे एकदम ऐसे कैसी है। एग्राम में देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते जाते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + x होगा कि नहीं होगा। देखिए 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो अंक के साथ तो अंक जुट जाएगा, नहीं तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 + x होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब फिर अंक के साथ अंक जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 40 + x होगा ना जी। हाँ 40 + x। अब देखिए इसको आंकड़ा में हम क्या करेंगे, y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x + y। नहीं देखिए वो अलग आदमी नहीं है, 40 + x + y होगा ना। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 + x + y होगा कि नहीं होगा ना। तो देखिए इतना हम लोग संचय बारंबारता निकाल लिए। और आपको बोले थे n का मान इतना है तो n/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/2 यानी कट के कितना आ गया, 30। तो यहाँ से देखिए हम लोग को क्या काम करना है कि लिखेंगे n/2 = 30, क्योंकि निकालना पड़ता है इसको, फार्मूला में इसका जरूरत पड़ता है। तो देखिए n/2 का वैल्यू आ गया 30। आपको बोले थे कि जो n का मान आता है यानी टोटल बारंबारता का जो योग होगा उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी वो तो n का मान होगा जैसा कि अभी 60 दिया गया और इसको 2 से भाग दे दिए तो n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अब एक्चुअली में इसको देखिए कि हम लोग करेंगे क्या, 30 आ गया। अब इसमें से देख लेना संचय बारंबारता में कि एकरा से ठीक बड़ा अंक कौन सा है, बात समझ रहे कि नहीं। तो देखिए ये 5 है, 5 + x है, इधर क्या दिया गया है, तो 25 + x है, कितना है, ये 25 + x है। तो x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना जी, और उसको जोड़ेंगे 25 में जोड़ेंगे तो देखिए ये 30 है। हमको यही देखना है कि 30 से बड़ा होना चाहिए, क्या देखना है, 30 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 25 + x, x का कुछ भी वैल्यू आएगा देखिए 30 से बड़ा आएगा, कहिएगा कैसे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, 40 है, इसके बाद वाला कितना है, 40 है। 40 + x तो जुट जाएगा तो और भी बढ़ जाएगा ना, 40 से ज्यादा, यानी कि 30 से बहुत ज्यादा हो गया है। हमको 30 से जस्ट बड़ा चाहिए, तो 30 से बड़ा कौन सा अंक होगा, 25 + x होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 25 + x। तो 30 से बड़ा अंक 25 + x होगा। तो ये आपको क्या हो गया, इसके सामने का आप देख लीजिए क्या, माध्यक वर्ग, बारंबारता वर्ग अंतराल जो होगा इसके सामने का वर्ग अंतराल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको क्या बोलते हैं, l। तो l का मान यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 20 होगा ना जी। और माध्यक वर्ग के जो बारंबारता होता है उसको क्या बोलते हैं, f। तो f का भी मान कितना आ जाएगा, 20। संयोग से दोनों बराबर है, 20 ही है ना जी। अब देखिए माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता की ठीक पहले के संचय बारंबारता, इसको क्या बोलते थे, c। तो इसका वैल्यू कितना दिया गया, 5 + x, और h का मान कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो बस इतना ही खाली आपको समझना था, बात समझ गए ना। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो n/2 का वैल्यू 30 आया, आपको ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है। ये आपको कितना आ रहा है, 25 + x, यानी कि यदि आपको 30 से ज्यादा इसका वैल्यू रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मतलब कि संचय बारंबारता इसको आप घर दीजिए, चाहे मतलब कि एक होता ना सूचित कर लीजिए। और इसके सामने का जो मतलब वर्ग अंतराल होगा इसको हम लोग माध्यक वर्ग बोलेंगे, और इसके सामने का जो बारंबारता होगा ये आपको f का वैल्यू हो जाएगा। और माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले का जो संचय बारंबारता हो जाएगा वो आपको 5 + x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट कैसे करेंगे, तो माध्यक बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है उसको एक बार लिख देते हैं। माध्यक बराबर होता है l + n/2 - c/f × h। फार्मूला तो यही होता है कि नहीं। और इसमें जितना भी डाटा चाहिए वो आप निकाल चुके हैं। अब यहाँ से देखिए कि माध्यक का वैल्यू दे दिया गया, कितना दिया है, 28.5 बराबर l का मान हो जाएगा 20 + n/2 का वैल्यू 30 और माइनस c का वैल्यू कितना है, 5 + x। यहाँ पे लिखेंगे 5 + x, इसको घेर लीजिए। देखिए n/2 का वैल्यू कितना है, 30, समझना है। और माइनस का साइन है तो माइनस, और c का मान कितना है, 5 + x। बट्टा में आपका वैल्यू कितना दिया गया, तो ये भी 20 ही है। और गुना में h आप कैसे लिखिएगा, जगह में कमी पड़ जा रहा है नहीं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से इतना दूर कर देंगे कभी। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, माध्यक का वैल्यू कितना है, 28.5 बराबर हो जाएगा आपको कितना, सॉरी हाँ, l का मान हो जाएगा 20 +
सी का मान 30 ना, n/2 का 30 और माइनस सी का मान हो जाएगा 5 प्लस x, ठीक है, और बट्टे 20 इंटू एच का मान कितना है 10। अब हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको क्या करना, इसको तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो 28.5 ही रहने दीजिए। और एक काम कीजिए आप, इसको हम लोग काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर एक बात बताइए, इसको अच्छा से लिखो। अब देखिए भीड़ का जोड़ है कि नहीं है ना, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 ही होगा, होगा ना, 28.5 बराबर, तो इसको हम लोग कर देते हैं 20 गुना 40, होगा ना, 40 प्लस, देखिए इसके 100 के बट्टा में क्या हो जाएगा 2, 100 के बट्टा में 2 होगा ना, तो एलसीएम लेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखेंगे 30 30, इसको देखिए ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट फ्री होगा तो साइन चेंज होगा ना, ये हो जाएगा -5 और माइनस एक्स, होगा, होगा ना जी। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 28 28 गुना कितना होता है 57 बराबर। अब इसको लिखिए 40 और 30 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, होगा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं पे मिटाना पड़ेगा, नहीं देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला तो आप लोग लिख ही चुके हैं, तो इसी को मिटा देते हैं, नहीं इसको रोक करके आप लिख लीजिएगा, यहाँ से जगह थोड़ा सा बच जाएगा, देख लेते हैं। तो देखिए 57 है, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 57 बराबर, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 40 और 25 कितना होता है 65, और माइनस हो जाएगा कितना x। अब इसको हम लोग इधर ला सकते हैं, किधर ला सकते हैं, तो 57 एक जाति के लोग एक जगह रहेगा, इधर आ गया तो कितना हो जाएगा -85 बराबर -x, अब कितना हो जाएगा ये -8 बराबर -x, होगा कि नहीं होगा? अरे 57 में से 65 क्या करना है, घटाना है, 57 में से 65 घटाना है, छोटका अंक में से बड़का अंक को घटाना है, तो साइन बड़का अंक वाला रहेगा ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 8 आ गया, एक वैल्यू तो आप निकाल दिए, वो आंसर कंप्लीट। x का मान कितना आ गया 8 आ गया, हमको तो y का मान भी चाहिए ना। देखिए कुछ नहीं किए, एक बार समझ लीजिए सवाल को, यहाँ तक हम लोग सबसे पहले क्या किया, माध्यक आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, डाटा सारा हम लोग निकाल चुके हैं, कैसे निकाले हैं आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में समझना है कि l प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 30, अब माइनस का साइन है तो फार्मूला से माइनस है, अब n/2 माइनस c, और c का वैल्यू कितना है 5 प्लस x, अब बट्टे f का वैल्यू 20 और गुना 10, अब 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में करना क्या है कि इसको जो ब्रैकेट में आप बंद किए हैं, तो ब्रैकेट जब फ्री करेंगे तो इससे इसमें गुना होगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और माइनस को जब x से गुना करेंगे तो -x भी होगा, होगा कि नहीं? इधर देखो ना, मुड़ी क्या बदले हैं, देखो तो 30 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 40 का तो 40 ही रहबे करेगा, प्लस है तो प्लस भी रहेगा, लेकिन 30 में से 5 गया तो 25 और माइनस x है तो माइनस x। देखिए ये 2 खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ जानते हैं, एकरा में गुना कर दिए, गुना कर दिए तो कितना हो गया 57 ना, तो 57 बराबर कितना हो जाएगा 40 और प्लस 25, तो 40 और 25 कितना होता है 65, पता है ना, लिखेंगे 57 बराबर 65 माइनस x, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे घटा के x का मान कितना आ गया। अभी हमको y का भी वैल्यू चाहिए, तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा तो मिटाने वाला, देखिए तो इसमें एक्चुअली में हम लोग करेंगे क्या कि एक वैल्यू आया है तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है ना, या फिर हम इसी को मिटा देते हैं, यहाँ पे आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा। अब देखिए y का वैल्यू जो निकालना है, तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस का चीज है, ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम लोग संचय बारंबारता निकालते थे, एक्चुअली में संचय बारंबारता क्या था कि जो टोटल बारंबारता इसका योग ही ना है, ये वाला जो है अंतिम में जो निकलता है क्या निकलता है, योग ही निकलता है। जैसे कि इसको जोड़े, फिर जितना होगा अगर हम इसको जोड़ेंगे, फिर सब मिला करके जितना है उसमें इसको जोड़ेंगे, फिर टोटल में से फिर इसको जोड़ेंगे, फिर टोटल में इसको जोड़ेंगे, तब ना आपको 45 प्लस x प्लस y आया जी। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना दिया गया है 60, तो इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू 60 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए इस टोटल को जोड़ करके 60 है, सवाल समझने योग्य है, एक बार 10 मिनट दीजिए समय, लेकिन एकदम अपना हो जाएगा सवाल, बात समझ रहे हैं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए, और उसके बाद वीडियो में अगर ज़्यादा देर लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं, लोग ऐसे भी देखते हैं।
तो देखिए इसको क्या करते हैं कि सब का वैल्यू किसके बराबर 60 के बराबर है। यहाँ भी सब का वैल्यू कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो होगा किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा कि ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अब क्या लिखेंगे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग x का मान अभी कितना निकाले हैं 8 निकाले। देखिए एक्चुअली बात बताते हैं कि इसको आप समीकरण 1 बना करके लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने का, बात समझ रहे ना। तो देखिए उससे बहुत ज़्यादा फर्क इस सवाल में नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि आप x का मान यहाँ पे निकाले हैं और इसके बराबर अब कितना 60 होता है, तो x का मान हम इसमें रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि रख लीजिए 45 प्लस x का वैल्यू कितना भी निकाले x का वैल्यू 8 निकाले ना जी। तो यहाँ पे x का मान आप रख सकते हैं। पहले तो हमको मालूम नहीं था कि x कितना था, पहले से मालूम था x कितना था, नहीं जानते थे। अभी तो हमको पता चल गया कि x 8 है, तो जोड़ दीजिए आप प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 53 हो जाएगा ना जी, 45 8 53 अब प्लस y बराबर कितना 7। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 53 बराबर कितना 7 आ गया, यानी y का वैल्यू निकल गया ना जी। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 और y का वैल्यू कितना आ गया 7। आप लोग कहीं पे लिख दीजिएगा। तो x बराबर आंसर जो फाइनली लिखाया जाता है ऐसे लिखेंगे, अतः x बराबर 8 और y बराबर 7 ऐसे करके मार दीजिए आंसर, ताकि कॉपी भी लोग जो चेक करेंगे उनको लगेगा कि एकदम सही बनाया है बच्चा। तो आंसर को कम से कम बढ़िया से हाईलाइट करके लिखिए ताकि लोगों को लगे नहीं। तो दोनों निकल गया। देखिए एक और बात आप समझिए, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना था 7, यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है 60 के बराबर है। तो 60 में 45 तो हम जानिए रहे, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा जरूर 15 है होगा। 15 अगर ये दोनों का वैल्यू होगा तब ना 15 एकरा में जोड़ेंगे तो 45 से 15 60 पूरा जाएगा जी। अब देखिए 15 होगा तो 15 में भी बंटवारा है। अब देखिए x का वैल्यू कितना होगा y का वैल्यू, हो सकता है x का वैल्यू 10 हो तो y का वैल्यू 5 होगा कि नहीं। x का वैल्यू हो सकता है कि 8 हो तो y का वैल्यू कितना होगा 7 होगा, जो कि आपको आंसर भी आया है। और ये सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप मिशन लिख सकते हैं, मिशन 2021 इस सवाल पे, समझ गए ना। देखिए एक्स वाई वाला है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है नहीं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी पूछा हुआ सवाल है तो इसको आप अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को देखना है। आप इस सवाल को हम पढ़ेंगे नहीं, आपको आपके पास तो बुक होगा ही होगा, आप देख लीजिएगा। इसमें एक बात है हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं। देखिए ऐसे करके हम कोशिश करते हैं, आप समझिएगा आपके पास बुक होगा। तो सवाल जो दिया गया है इसमें कहता है आयु जो है वर्षों में और इधर पॉलिसी धारकों की संख्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, ऐसे करके। तो देखिए बात को समझना है, जैसे कि हम लोग को जो वर्ग अंतराल दिया होता था, कभी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं। यहाँ पे लिखा है 20 से कम, फिर लिखा है 25 से कम, फिर लिखा है 30 से कम। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है कि 20 और 25 के बीच में कितना का अंतर है 5 का, 25 और 30 में कितना का अंतर है 5 का, 30 और 35 में कितना का अंतर है 5 का, यानी 5-5 के अंतराल पे चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग को करना क्या है कि 20 से कम बोला है, तो इसका मतलब हम लोग को समझ जाएंगे, अरे भाई जरूर 15 से 20 होगा, 5 का अंतर फिर हो गया ना। तो 20 से कम बोला है, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे सब बात पहले लिख दिए थे, इसको लिखेंगे कितना 15 से 20। अब 20 से कम बोला था, 20 से कम, तो 20 से कम 15 होगा ना जी, 15 से 20। फिर बोला 25 से कम, तो 25 से कम मतलब क्या 25, 20 से 25, देखिए 25 से कम हुआ। फिर लिखा है 30 से कम, तो 30 से कम मतलब क्या 25 से 30, ऐसे करके आप बढ़ाते चलेंगे। 30 से 35 कितना तक है 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। मजा आ रहा है, आ रहा ना। देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, पॉलिसी धारकों की संख्या है, तो इसको थोड़ा सा नंबर क्वेश्चन के हिसाब से ही है, तो आप लोग में से कोई आदमी बोल सकते हैं पॉलिसी धारकों की संख्या कितना कितना। एक आदमी बोलिए 2, 6, 24, 24, 45। देखो भाई क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन तुम लोग समझना। 78, 89, 92, 98, 100।
100। देखिए अब यहाँ पे ये सवाल दिया गया है जो अभी बच्चों के द्वारा लिखाया गया है, यह सवाल है। सवाल अभी बोला गया और हम अभी तक सवाल ही लिखे हैं बोर्ड पे, सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ, सॉल्यूशन आप करेंगे। आपको एक बात बताए थे अभी तुरंत, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कितना कम हुआ, एकरा में कोई दिक्कत नहीं ना। अब एकरा में आपको बोले थे कि कभी कभी हमको सम चाहिए बारंबारता दे देता है, अब बारंबारता निकालना पड़ता है, तो आपको बोले थे ना ये लग रहा है कि बारंबारता है कि संचय बारंबारता है, आपको तो लगेगा कि बारंबारता है, अगर जोर जोर के संचय बारंबारता निकाल देंगे नहीं। लेकिन एक बात बोले थे आप याद कीजिए, बोले थे कि संचय बारंबारता या तो बढ़ते क्रम में होता है या फिर घटते क्रम में होता है। यहाँ पे आप देखिए कि बढ़ते क्रम में है कि नहीं, 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 45, 45 के बाद 78, 89, 92, 98, 100। एको अंक ऐसा लग रहा है कि बड़का के बाद छोटा अंक है, एक भी ऐसा लग रहा है नहीं ना लग रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या दिया हुआ संचय बारंबारता यानी बढ़ रहा है कि नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 2 के 2 इधर ही घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, घटा घटा के लिखेंगे। जब बारंबारता दे रहा था तो जोड़ जोड़ के लिखते थे, और संचय बारंबारता से बारंबारता निकालना था, क्या करेंगे घटा घटा के लिखेंगे। तो 2 6 में से 4 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 24 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 18। इसको घटा लो, घटा घटा के पहले लिख दे रहे हैं नहीं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको क्या क्या संचय बारंबारता दिया हुआ था, इसको हम लोग घटा घटा करके बारंबारता लिख दिए। जैसे कि आप देखिए अगर ये बारंबारता यही चीज पहले दिया होता तो हम लोग संचय बारंबारता निकालते थे। कैसे करते, तो 2 के 2 और 4 2 6, 18 और 6 24 हो जाता ना, सबको जोड़ते जाते। 24 कितना हो जाएगा 21, 24 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, 45 और फिर 33 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78। मतलब जब संचय बारंबारता निकालते थे तब क्या करते थे, बारंबारता को जोड़ते जाते, जिसको जोड़ते थे उसके सामने लिखते थे, जोड़ते जाते थे सामने लिखते जाते थे। अभी हमको संचय बारंबारता दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 का तो 2 रह ही जाएगा। अब एकरा में से इसको घटा दिए 4, फिर एकरा में से जस्ट पहले वाला में से मतलब बाद वाला में से पहले वाला घटा देंगे, मतलब एकरा में से एकरा घटाएंगे और इसके सामने लिखेंगे, फिर एकरा में से इसको घटाएंगे इसके सामने लिखेंगे। आ गया समझ में, समझ में आया कि नहीं आएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा। आप देखिए यहाँ से, चूंकि आप अगर ये नहीं निकालिएगा तो सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि हमको आपका वैल्यू चाहिए। अरे भाई माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H होता है कि नहीं होता। ये F कहाँ से लाइएगा जब बारंबारता नहीं रहेगा, तो एक खातिर हमको निकालना पड़ेगा ना। तो आप देखिए यहाँ से पहले देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, तो आप एक बात बताइए, ये टोटल वैल्यू जो है किसके बराबर है, n बराबर 100। ऐसे भी बोला है पॉलिसी धारकों की संख्या कितना है 100 है। तो आप यहाँ से देखिए n बराबर 100, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 100 बट्टा कितना हो गया 50, यानी कि n/2 बराबर 50 आ गया n/2 का वैल्यू। अब देखिए 50 से ठीक बड़ा कितना देखना है, तो संचय बारंबारता में ना, तो 50 से बड़ा कौन सा अंक है 78, तो पकड़ लीजिए। 45 तो छोटा है, ज्यादा कौन होगा 78 नहीं, तो इसको आप समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको इसके सामने का जो यही होगा ना, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है इसका निम्न सीमा, यानी ये हो गया क्या माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, और इसका निम्न सीमा L हो जाएगा कितना 35, यानी L बराबर 35। आपको क्या बोले थे कि माध्यक वर्ग के जो बारंबारता होता है उसको क्या बोलते हैं F बोलते हैं। यहाँ F बराबर कितना आ जाएगा 33, और माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले वाला संचय बारंबारता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं C बोलते हैं नहीं। तो C बराबर कितना आ जाएगा 45। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, और H का मान कितना का रेंज चल रहा है भाई 5 5 का ना, तो H बराबर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से हम लोग सीधा निकाल देते हैं, क्या निकालते थे माध्यक, सॉल्यूशन कीजिए। L का मान कितना है 25 35 प्लस n/2 का मान 50 माइनस C का वैल्यू 45 बट्टे F का वैल्यू 33 गुना 5, यही ना, इसको लिखेंगे 35 प्लस हो जाएगा कितना 5 गुना 5 बट्टे 35 होगा 35। हाँ 35। अब देखिए 35 प्लस 5 25। देखिए कैसे हुआ, अब एक के बार 5 गुना 5 लिखे तो 50 में से 45 जाएगा तो 5, ये वाला जो है गुना में 5 इसको भी ऊपर कर दिया नहीं, अब बट्टा हो जाएगा कितना
35, तो आप भाग दे दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 35.075, यानी कि 35.75 होगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये आपको क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। तो तीसरा सवाल भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं तो ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया। हमको लगा कि एक ही वीडियो हम पूरा खींच देंगे, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत लंबा बन जाएगा, फिर आप लोग को देखने में भी परेशानी होगा। तो जो रिमाइंडर 4 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको हम फिर से दूसरा वीडियो बना करके और उसको फिर से डाल दिया जाए।